या हाय पर पर आए थे। रिकॉर्डिंग ऑन है तो मैं रुको, कोई ऑप्शन है हाथ में। अरे यार शोर मत मचाओ भाई प्लीज यार, थोड़ा अंदर ले जाओ, पास करो। यस सर। ओके ओके ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ध्यान से समझना है इसको, वो है एडवर्ब्स। ओके, लास्ट टाइम हम वर्ब्स कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है वो एडवर्ब्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ओके, एडवर्ब्स, इट्स सिंपल। सो इसको आज हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे एक एक चीज, और बहुत ध्यान से समझिएगा। और कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछिएगा भी। पहले मैं ये समझा दूं ये होता क्या है एडवर्ब। इसकी डेफिनेशन पहले देखें। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स और क्लॉजेस, group of words that show the quality of verb, adjective or another adverb or provide some additional information about them. So adverbs जो है ऐसे word होते हैं, ऐसे clause होते हैं, group of words that show the quality of verb, जो verb की quality को बताए, या फिर adjective की quality को बताए, या फिर किसी दूसरे adverb की quality को बताए, या फिर वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे अबाउट दैम, या उनके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। जरूरी नहीं है कि वो डिस्क्राइब ही करे, क्वालिटी कोई बताएगा, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। सो क्रिया विशेषण, हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह यानी उपवाक्य होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। सो ये जो पोएम थी, ये पोएम, अरे यार जस्ट होल्ड ऑन, शोर मचा रखा है यार। चालू है रिकॉर्डिंग? हाँ चालू। सो ये जो पोएम थी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको आप सब लोग बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो? यस सर। ओके, तो ये जो पोएम थी इसको आप बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है। तो ये पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें। सो एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन. In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. So the adjective describes a thing, a magic wand or bridal ring. The verb means action, something done, as read and write and jump and run. तो ये हमने verb कर लिया था। अब आज हम adverb को करने वाले हैं, समझने वाले हैं अच्छे से। So how things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. तो ये सारे एडवर्ब्स के ही एग्जाम्पल हैं। तो आज हम इसको धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कुछ आपके सामने एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। क्विकली, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली, लाउडली, क्वाइटली, वेल, बैडली, इजीली, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स। तो इसको हम पहले अच्छे से समझेंगे बिल्कुल, और कोई भी अगर इसमें दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल से पहले हम इसको समझेंगे। आई जस्ट नीड योर अटेंशन, आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल। कुछ उदाहरणों की मदद से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है आपके सामने। फर्स्ट, राम रन्स फास्ट, यानी राम तेज दौड़ता है। ये एग्जाम्पल है, राम दौड़ता है तेज। ठीक है, तो तेज जो शब्द है यहाँ पे, फास्ट, ये जो शब्द है, तेज शब्द का प्रयोग करने से दौड़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त बात का पता चलता है। क्योंकि दौड़ना, रन, एक क्रिया है, एक वर्ब है, इसीलिए इस क्रिया के बारे में जो अतिरिक्त सूचना देने वाला ये शब्द तेज है, ये क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी कि वो दौड़ता तो है
दौड़ना एक क्रिया है, एक वर्ब है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो ये जो फास्ट है ना, ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है, रन की क्वालिटी को, जो कि एक वर्ब है। तो जो वर्ब की क्वालिटी को बताए या जो एडजेक्टिव को की क्वालिटी को बताए या किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को बताए, उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। सो व्हेन वी ऐड द वर्ड फास्ट, it modifies or describes the verb run. So hence the word fast is an adverb. Is that clear? समझ आया? Say yes or no quickly. Yes sir. Hello. Okay. तो बिल्कुल अच्छे से समझना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल है I study till late, यानी मैं पढ़ता हूँ देर तक। तो यहाँ पे पढ़ना जो है एक वर्ब है। लेकिन ये जो देर तक है, देर तक का प्रयोग करने से पढ़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त बात का पता चलता है। क्योंकि पढ़ना यानी स्टडी एक क्रिया है, एक वर्ब है, इसलिए इस क्रिया के बारे में जो अतिरिक्त सूचना देने वाला शब्द समूह है, यानी शब्द है देर तक, एक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये एक क्रिया विशेषण है, सिर्फ विशेषण लिखा है, मिसप्रिंट है। सो क्रिया विशेषण कहलाएगा, क्योंकि ये जो टिल लेट है ना, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टडी के बारे में, और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन देर तक पढ़ता हूँ। तो ये जो टिल लेट है, ये टिल क्या है? ये एडवर्ब है। सो व्हेन वी ऐड द वर्ड टिल लेट, इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द वर्ब स्टडी, हेंस टिल लेट इज एन एडवर्ब। इसलिए ये जो है टिल लेट है वो एडवर्ब कहलाएगा। इज दैट क्लियर? से यस और नो क्विकली। Yes sir. ओके, अब देखिए एक और एग्जांपल है आपके सामने। ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे क्या है? ही क्या है? ये प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट है। इज वर्ब है। ए क्या है? ये आर्टिकल है। वेरी क्या है? ये अभी बात बताएंगे। गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? ये नाउन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कहना कि वो बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा होना ही उसकी यानी कि ही की, जो कि एक प्रोनाउन है, उसकी विशेषता है। और चूंकि वह यानी ही एक सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन है, इसलिए गुड जो है, अच्छा, ये एक विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। तो अब जब हम कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी कहना गुड की भी विशेषता बताता है, यानी कि जो वेरी है ये गुड की भी विशेषता बताता है कि वो अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। तो ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है, और ये जो वेरी है ये एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव की भी जो क्वालिटी को बताए उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एडवर्ब। सो यहाँ पे हेंस बीइंग गुड इज द क्वालिटी ऑफ ही, ये ही की क्वालिटी है जो कि एक प्रोनाउन है। So good is an adjective because he is a pronoun, but when we use very, then basically very is a showing even the quality of good, यानी कि adjective की भी quality को बताता है। Since good is an adjective, so very is an adverb because it is polishing an adjective. Good, ये good को और polish करता है कि वो लड़का अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो वेरी है ये भी हमारा एडवर्ब है। ये भी बात क्लियर है? समझ आई बात? से यस सुनो क्विकली। Yes sir. ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है राम रन्स वेरी फास्ट। अभी हमने सीखा राम रन्स फास्ट, तो उसमें फास्ट एडवर्ब था। ठीक है, ये फास्ट एडवर्ब है। अभी हमने पिछले स्लाइड में सीखा वेरी भी एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या है? इस एडवर्ब की भी क्वालिटी को बता रहा है ये वेरी, यानी कि एडवर्ब की भी जो डिस्क्राइब करे उसको भी एडवर्ब ही कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है राम बहुत तेज दौड़ता है। तो जो फास्ट है ये क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, क्योंकि ये क्रिया रन को तराश रहा है, पॉलिश कर रहा है, यानी उसका गुण बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। तो वेरी लगाने से फास्ट को भी तराशा जा रहा है। सो वेरी भी एक क्रिया विशेषण है, यानी कि फास्ट भी एक एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करे या एडजेक्टिव को करे या दूसरे एडवर्ब को करे, वो एडवर्ब ही कहलाएगा। सो हियर फास्ट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट पॉलिशेस अ वर्ब रन को पॉलिश करता है, एंड यूजिंग वेरी पॉलिशेस फास्ट,
और जब हम वेरी का यूज करते हैं तो वो फास्ट को पॉलिश करता है, फास्ट की क्वालिटी को बताता है. सो वेरी इज बेसिकली पॉलिशिंग अनदर एडवर्ब विच इज फास्ट, हेंस वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब. इसलिए वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है. इज दैट क्लियर? समझ आया? सही है, सुनो. Yes, sir. यस सर. ओके ग्रेट. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल देखिए, राम रन्स फास्ट विच इज गुड फॉर अस. मतलब राम तेज दौड़ता है, जो विच यानी जो हमारे लिए अच्छा है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ये कहना है कि जो हमारे लिए अच्छा है उसके तेज दौड़ने के गुण के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहा है. इसलिए जो हमारे लिए अच्छा है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है, यानी कि एडवर्ब क्लॉज कहलाता है. ये जो पूरा पार्ट है कि राम रन्स फास्ट विच इज गुड फॉर अस, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट ये पूरा एक क्लॉज है और इसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज. इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे थोड़ा सा. तो ये पूरा ही एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि उसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. अब देखिए, प्राय क्रिया विशेषणों की 3 डिग्रीज होती हैं. जैसे कि एडजेक्टिव की होती थी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, उसी तरीके से एडवर्ब की भी होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. पर कुछ क्रिया विशेषणों की डिग्रीज नहीं होती हैं, जैसे वेरी, क्वाइट एटसेट्रा. इनकी कोई डिग्री नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, जनरली एन एडवर्ब हैज 3 डिग्रीज: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. But few adverbs don't have degrees. For example, very and quite. इनकी डिग्रीज नहीं होती. भाई नदी नाला याद कर लो यार. ये बात समझ आई? सही है, सुनो. भाई तुम्हारा ऐसा ही है, बीएड कर हाँ जी. लो, इस समय एकदम खजाना यस. ओके. अब देखिए, कुछ और एडवर्ब के कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं. एक एडवर्ब है आफ्टरवर्ड्स. इसका मतलब होता है बाद में. Soon afterwards, इसका मतलब है तुरंत बाद, बिल्कुल इमीडिएटली. तो ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं. मतलब होगा. ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. आई विल कम हाँ, आफ्टरवर्ड यही तो इफ लगता यू है, आर मतलब बिजी राजस्थान का नाउ. हाँ, भाई तुम भी तो ये जो कम है ये वर्ब है और ये जो आफ्टरवर्ड्स है ये एडवर्ब्स है, क्योंकि इसी को और पॉलिश कर रहा है ये वर्ड कि मैं आऊंगा तो, लेकिन बाद में आऊंगा. इफ यू आर बिजी नाउ, अगर अभी आप बिजी हैं तो मैं बाद में आऊंगा. तो ये आफ्टरवर्ड जो है यहाँ पर ये एडवर्ब है, क्योंकि ये इस वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, उसको पॉलिश कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल है, यू लेफ्ट एट 4 PM एंड सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट. यानी कि आप 4 बजे निकले. यू लेफ्ट एट 4 PM और उसके तुरंत बाद यानी कि सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट, हम निकले. और उसके तुरंत बाद हम निकले. तो यहाँ पे तुरंत बाद जो है ये सून आफ्टरवर्ड्स जो है ये भी एडवर्ब्स है. इज दैट क्लियर? समझ आया? किसको छोड़ोगे? हाँ. Yes. और एग्जांपल लेते हैं. देखें, अगेन इसका मतलब है दोबारा. वंस अगेन इसका मतलब है एक बार फिर या एक बार और. अगेन एंड अगेन इसका मतलब है बार बार. ये सारे एडवर्ब्स हैं. ठीक है, एडवर्ब्स का काम ही क्या होता है? वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करना, मॉडिफाई करना, उसकी क्वालिटी को बताना. तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, दैट गर्ल विल गो अगेन. तो ये जो गो है ये वर्ब है और इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? अगेन बता रहा है. इसको और पॉलिश कर रहा है कि वो लड़की जाएगी दोबारा. वो लड़की दोबारा जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल थिंक वंस अगेन. तो मैं सोचूंगा एक बार फिर. तो यहाँ पे जो वंस अगेन है ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये थिंक यानी कि जो वर्ब है इसी की क्वालिटी को, इसी को पॉलिश कर रहा है. तो ये भी एडवर्ब कहलाएगा कि मैं एक बार फिर सोचूंगा. नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, कि तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो. तो यहाँ पे जो डूइंग है ये एडवर्ब है और ये अगेन एंड अगेन जो है उसी की क्वालिटी को बता रहा है, उसी को पॉलिश कर रहा है कि तुम मिस्टेक जो कर रहे हो ना, तुम बार बार कर रहे हो. तो ये अगेन एंड अगेन जो है दिस इज आल्सो एन एडवर्ब. इज दैट क्लियर आल्सो? सही है, सुनो क्विकली. भाई ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान के नहीं हो तो बात कर रहा हूँ, नौकरी कर रहे हैं. ओके ग्रेट. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है अगो. इसको एगो नहीं अगो प्रोनाउंस किया करें. इसका मतलब होता है पहले. एग्जाम्पल देखिए, ये भी एडवर्ब है. सो दे लेफ्ट यानी कि वे निकले 1 hour 1 घंटे अगो पहले, वो 1 घंटे पहले निकले. तो यहाँ पे जो अगो है ये एडवर्ब है और ये लेफ्ट की को ही पॉलिश कर रहा है. लेफ्ट जो है ये वर्ब है, क्रिया है
ये इसी को पॉलिश कर रहा है, ये इसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो निकले तो, लेकिन पढ़ कब? ली 1 बात है। घंटे पहले। इसको पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैड कम हियर, वो यहाँ आया था, ये वहीं बांध दो जरा। he had come here, वो यहाँ आया था about 2 years ago, 2 साल पहले, यानी कि वो यहाँ 2 साल पहले आया था। तो यहाँ पे जो ago है ये भी क्या है? एडवर्ब है, और ये कम के बारे में ही बात हो रही है, यानी कि वर्ब की ही को ही पॉलिश किया जा रहा है कि वो यहाँ लगभग 2 साल पहले आया था। नेक्स्ट देखिए, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही, ये आपको पता ही है, ये भी एडवर्ब है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। सो ये जो टोल्ड है ये तो वर्ब है, क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी आया है ये एडवर्ब है, यानी कि इस वर्ब की को ही पॉलिश कर रहा है, इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड ऑलरेडी, जो कि एक एडवर्ब है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, कि मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में बता चुका हूँ, पहले ही क्या कर चुका हूँ? बताने के काम को कर चुका हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव ऑलरेडी लिसन्ड टू दिस सॉन्ग, मतलब मैं पहले ही ये गाना सुन चुका हूँ। तो यहाँ पे सुनने के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड ऑलरेडी। तो ये ऑलरेडी भी हमारा एडवर्ब है कि मैं पहले ही सुन चुका हूँ, पहले ही सुन लिया है। सो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली। यस सर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है एडवर्ब का अवे। अवे का मतलब है दूर। ठीक, एग्जांपल देखें, यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते, अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर। ठीक है, तो ये जो दूर है ना ये एडवर्ब है, क्योंकि ये इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्ब के बारे में। यू कांट गो अवे फ्रॉम मी, सो अवे जो है यहाँ पर दिस इज एडवर्ब। दूसरा एग्जांपल देखें, स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल, यानी उस लड़की से दूर रहो। सो स्टे जो है ये वर्ब है, और ये जो अवे है ये एडवर्ब है, क्योंकि इसी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड अवे। सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। स्टे अवे यानी दूर रहो, फ्रॉम दैट गर्ल, उस लड़की से। नेक्स्ट है अर्ली, यानी जल्दी। अर्ली भी हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। इस तरह के वर्ड जितने भी एडवर्ब्स हैं, एग्जांपल देखें, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप, ये गेट जो है ये तो वर्ब है, अर्ली जो है ये आपका एडवर्ब है। सो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यहाँ पे जो जल्दी शब्द है ये मतलब उठने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उठता तो हूँ, लेकिन क्या, कब, कैसे, जल्दी। ओके, सो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो अर्ली जो है यहाँ पर ये एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही रीच्ड ऑफिस प्रीटी अर्ली। अगेन ये जो अर्ली है ये यहाँ पर क्या है? ये भी एडवर्ब है। सो वो ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचा, ये इसी पहुंचने यानी कि रीच के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड अर्ली। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? सब समझ आ रहा है? यस नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट देखिए एडवर्ब है एल्स। एल्स का मतलब है कुछ, कहीं, कोई और, कुछ और, कहीं और, कोई और। जब हम बोलते हैं इस तरीके के शब्द तो उसके लिए हम एल्स का यूज करते हैं, जो कि एक एडवर्ब है। एग्जांपल देखें, ही वेंट, वो गया, समवेयर एल्स, कहीं और, यानी कि वो कहीं और गया। तो ये वर्ब है वेंट, और ये जो एल्स है ये इसके बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, समवेयर एल्स। तो ये आपका एडवर्ब कहलाएगा। या ही वेंट एल्सवेयर, ऐसे भी बोल सकते हो इसी बात को, ही वेंट एल्सवेयर। तो ये जो एल्सवेयर है ना ये एडवर्ब है, और वेंट एक वर्ब है, और इस वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो गया, लेकिन कहाँ? कहीं और। तो ये जगह के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, या आई वांट नथिंग एल्स। तो यहाँ पे भी जो एल्स है ये क्या है? पूरा एनीथिंग एल्स, ये पूरा ही पार्ट कह सकते हो। एल्स ये भी एडवर्ब है, आई वांट नथिंग एल्स ये भी एडवर्ब है, मैं कुछ और नहीं चाहता। या नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई एम वेयरिंग समवन एल्सेस शर्ट, मैंने किसी और की शर्ट पहनी है। तो ये जो वेयरिंग है ये तो वर्ब है, लेकिन ये जो एल्स है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? हेलो? यस सर। ओके, गुड, बोल दिया करें। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब इनफ। इनफ का मतलब होता है काफी,
पर्याप्त, ये भी एडवर्ब है। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से। दे आर प्रिपेयरिंग, यानी वे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वे तैयारी कर रहे हैं, इनफ, काफी, फॉर द एग्जाम, यानी वो परीक्षा के लिए काफी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रिपेयर है ये तो वर्ब है, और इसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड है इनफ। ये यानी कि वो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन काफी तैयारी कर रहे हैं। तो जो काफी है ना, इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इस वर्ब के बारे में। तो जो वर्ड किसी वर्ब के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो एडवर्ब कहलाता है। सेकंड एग्जांपल देखें, ही सेड इनफ टू मी, उसने मुझे काफी कुछ कहा। तो ये जो सैड है ये तो वर्ब है, और ये जो इनफ है ये इसी के बारे में, इसी को पॉलिश कर रहा है इस वर्ब को, और इसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसने मुझे कहा, लेकिन क्या, काफी कुछ कहा। तो ही सेड इनफ टू मी, तो यहाँ पे जो इनफ है ये भी एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है एवर। एवर मतलब होता है कभी, ठीक, ये भी एडवर्ब है। सो डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस, एवर, यानी कि ये तो वर्ब है थिंक, लेकिन ये जो एवर है ये एडवर्ब है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा, तो जो कभी है ना वो सोचने के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा। नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू एवर गो देयर, क्या तुम कभी वहां जाते हो। तो एवर जो है ये एडवर्ब है और गो जो है ये वर्ब है, और इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, ठीक। सो दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। ये रेड, ये जो एवर है ये तो एडवर्ब है, और ये जो रेड है इसको रेड प्रोनाउंस करते हैं, मैंने बताया था आपको, सेकंड और थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में रीड करते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड, और थर्ड फॉर्म में भी रेड प्रोनाउंस करते हैं। तो ये वर्ब है, तो इसके बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये सबसे अच्छी किताब है जो मैंने कभी पढ़ी है। नेक्स्ट एग्जांपल है फार, एडवर्ब है ये भी, यानी इसका मतलब है दूर या बहुत, दोनों सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल देखें, ही इज फार मोर एक्सपीरियंस देन यू, यानी कि उसे तुमसे कहीं या बहुत ज्यादा अनुभव है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वर्ड है फार, ये एडवर्ब है और ये एक्सपीरियंस वर्ब है। तो ये जो फार है इसके बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा। तो ये जो बहुत या बहुत के सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे, तो ये भी एडवर्ब होगा फार। नेक्स्ट एग्जांपल है ही स्विम्स फार बेटर देन यू, यानी वो तुमसे बहुत अच्छा तैरता है। तो यहाँ पे जो फार है ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब, क्योंकि ये स्विम एक वर्ब के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको पॉलिश कर रहा है, बेसिकली तराश रहा है। सो ही स्विम्स फार बेटर देन यू, वो तुमसे बहुत अच्छा तैरता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही लिव्स फार अवे, ही वह रहता है, फार एडवर्ब है, अवे भी एडवर्ब है, वैसे वो दोनों ही एडवर्ब है, वो बहुत दूर रहता है। तो ये जो फार अवे है ना ये पूरा, ये लिव जो कि एक वर्ब है, इसके बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, या यूं कहें कि इसको तराश रहा है, पॉलिश कर रहा है। तो ये सारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ फार कैन यू सी, तुम कितनी दूर तक देख सकते हो। सो ये जो फार है ना ये एडवर्ब है, और ये सी जो कि एक वर्ब है उसी के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसको तराश रहा है कि तुम देख तो सकते हो लेकिन तुम कितनी दूर तक देख सकते हो। इसके लिए आपने फार का यूज किया, दूर के सेंस के लिए। तो ये भी एडवर्ब है। इज दैट क्लियर, ये भी क्लियर है, सही यस और नो। इसको आप रिवाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब हार्डली, रेयरली एंड सेल्डम। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी, सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कुछ। ठीक है, तकरीबन लगभग एक जैसा ही मतलब है तीनों का, लेकिन अलग अलग सेंस में यूज होता है। एग्जांपल देखें, ही हार्डली, रेयरली, सेल्डम, यानी तीनों का यूज कर सकते हो ऐसी जगह पे, ये तीनों एडवर्ब्स हैं। सो ही हार्डली, रेयरली, सेल्डम कम्स हियर, यानी वो मुश्किल से ही कभी यहाँ आता है। तो यहाँ पे जो हार्डली है, रेयरली है, सेल्डम है, ये तीनों एडवर्ब्स हैं। ये कम जो कि एक वर्ब है इसको तराश रहा है या इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई कुड हार्डली हियर यू, मैं मुश्किल से ही तुम्हारी बात सुन सका। तो यहाँ पे जो हार्डली है वो एक एडवर्ब है, और ये जो वर्ब है हियर, सुनना, इसको तराश रहा है।
इसको पॉलिश कर रहा है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो हार्डली है ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हार्डली एट एनीथिंग यस्टरडे, यानी मैंने कल शायद ही कुछ खाया। तो यहाँ पे हार्डली एडवर्ब है और ये जो एट है ये ईट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, या यूं कहें कि इस वर्ब को तराश रहा है। तो ये हार्डली जो है ये एडवर्ब है यहाँ पर। एग्जाम्पल, वी सेल्डम मीट ईच अदर दीज डेज। सो यहाँ पे सेल्डम जो है ये एडवर्ब है और ये मीट जो है एडवर्ब ये वर्ब है। तो ये सेल्डम जो है ये इस मीट वर्ड को, मिलने वर्ड को और ज्यादा तराश रहा है, पॉलिश कर रहा है, या यूं कहें कि इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो वी सेल्डम मीट ईच अदर दीज डेज। इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, वी मीट ईच अदर दीज डेज, लेकिन जब मैंने सेल्डम डाल दिया तो इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तराश रहा है कि बहुत मुश्किल से ही कभी एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये हमारा सेल्डम जो है ये भी एडवर्ब है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? नेक्स्ट है हमारा जस्ट। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब है जस्ट। जस्ट का मतलब बस अभी, बस अभी, ही जस्ट केम, बस अभी आया। तो ये जस्ट जो है ये एडवर्ब है। एग्जांपल देखिए, आई एम जस्ट कमिंग, ये जस्ट आपका एडवर्ब है जो किस वर्ब को तराश रहा है? कमिंग वर्ब को, जो कि एक वर्ब है। सो आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूं। तो ये जो बस अभी है ना, ये बस अभी, इसके लिए जस्ट का यूज किया है और ये आपका एडवर्ब है जो इस वर्ब की क्वालिटी को और डिस्क्राइब कर रहा है, या तराश रहा है, या पॉलिश कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है द बस हैज जस्ट लेफ्ट, यानी कि बस अभी अभी निकली है, या बस अभी निकली है। ऐसे भी होता है तो बस अभी निकली है, बस अभी निकली है मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हो, अभी अभी निकली है, सिंपल। तो ये जो जस्ट है ना, बस अभी या अभी अभी निकली है, ये एडवर्ब है जस्ट, और ये जो लेफ्ट है ये वर्ब है और ये इसी को तराश रहा है, इस वर्ब को। तो ये जस्ट जो है ये आपका एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज लेफ्ट जस्ट नाउ, कि वो बस अभी निकला है। तो ये जो अभी है ना, बस अभी, इसके लिए जस्ट का यूज किया है, और ये जो लेफ्ट है ये वर्ब है, जो जस्ट है इसके बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, निकलने के बारे में, कि वो अभी अभी निकला है या वो बस अभी निकला है। तो ये जस्ट यहाँ पे एडवर्ब है और लेफ्ट जो है वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ डिड ही जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट यानी कि उसने ये प्रश्न बस अभी कैसे कर दिया। तो यहाँ पे बस अभी के लिए जस्ट का यूज हुआ है जो कि एक एडवर्ब है, और वर्ब क्या है? सॉल्व। तो ये सॉल्व के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसको तराश रहा है उस वर्ब को। सो ये भी क्लियर है एडवर्ब सारा, सही है? सुनो, नेक्स्ट है नेवर। नेक्स्ट है हमारा नेवर। नेवर भी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कभी नहीं, ये भी आपको पता है। एग्जांपल देखिए, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने कभी नहीं कहा कुछ तुम्हें, यानी कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेवर है ये एडवर्ब है और ये किसको तराश रहा है? वर्ब को, जो कि सेड है, से की सेकंड फॉर्म, आई नेवर सेड। तो ये जो नेवर है ये एडवर्ब है क्योंकि ये जो है सेड, जो कि एक वर्ब है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई नेवर थॉट टू हर्ट यू, यानी कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने की कभी नहीं सोची। तो यहाँ पे ये जो नेवर है ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, और ये जो थॉट है ये क्रिया है, वर्ब है, और इसी वर्ब को ही तराशने का काम कर रहा है, यानी कि उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको पॉलिश कर रहा है। आई नेवर थॉट टू हर्ट यू, यानी कि मैंने तुम्हें कभी नहीं चोट पहुंचाने की सोची। तो ये जो कभी नहीं है ना, ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी नेवर केयर्स फॉर मी, यानी वो मेरी चिंता कभी नहीं करती। तो यहाँ पे नेवर अगेन एडवर्ब है, और ये जो केयर है ये वर्ब है। तो ये केयर जो कि एक वर्ब है उसी की क्वालिटी को बता रहा है, उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड नेवर। तो ये जो नेवर है ये भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब। सो इज दैट क्लियर? से यस और नो क्विकली। Yes, sir. ओके, हाँ जी बोलिए खुदा। I'm doubting just. जस्ट आई टोल्ड यू, जस्ट का मतलब है बस अभी। हम बोलते हैं ना जब बस अभी, आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूँ। तो ये जस्ट जो है ये एडवर्ब है। द बस हैज जस्ट लेफ्ट, जस्ट बस अभी निकली है, अभी अभी निकली है। ही हैज लेफ्ट जस्ट नाउ, वो बस अभी निकली है। तो जस्ट का मतलब है जैसे हम बोलते हैं ना बस अभी आया, जस्ट कम। समझ आ गया? हाँ जी, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफन, प्रिटी ऑफन, क्वाइट ऑफन या वेरी ऑफन।
ये सारे एडवर्ब्स हैं, ऐसे हम बोलते हैं। प्रीटी ऑफ सिर्फ ऑफन का भी यूज करते हैं, प्रीटी ऑफन का भी यूज करते हैं, क्वाइट ऑफन का भी यूज करते हैं, वेरी ऑफन का यूज करते हैं। तो ऑफन का मतलब है अक्सर, प्रीटी ऑफन का भी मतलब है काफी अक्सर, और हाउ ऑफन का मतलब है अक्सर कितनी बार। हाउ ऑफन बोलते हैं तो उसका सेंस निकलता है अक्सर कितनी बार। एग्जाम्पल देखिए, आई विजिट दिस होम प्रीटी ऑफन, यानी कि मैं विजिट करता हूं, मैं अक्सर उसके घर जाता हूं, विजिट करता हूं। तो ये जो प्रीटी ऑफन है यानी कि अक्सर, ये आपका एडवर्ब है, ये विजिट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ ऑफन डू यू गो ऑफिस। हाउ ऑफन का मतलब क्या है, अक्सर कितनी बार। तो आप अक्सर कितनी बार ऑफिस जाते हो, तो ये अक्सर कितनी बार जो है ना, ये आपका एडवर्ब है। हाउ ऑफन, जो गो एक वर्ब है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसको पॉलिश कर रहा है उस वर्ब को। इज दैट क्लियर? से यस और नो? हेलो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब वंस। वंस का मतलब है एक बार, एट वंस का मतलब है एक साथ, और वंस अगेन का मतलब है एक बार फिर, और वंस मोर का मतलब है एक बार और ये सारे एडवर्ब्स हैं। ठीक है, अब अलग अलग सेंस में आप पे डिपेंड करता है किस सेंस में यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही है। एग्जाम्पल देखें, आई हैड गॉन देयर वंस, यानी कि मैं एक बार वहां गया था। ये एक बार के लिए जो वर्ड हुआ है वंस, ये एडवर्ब है, और ये गॉन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या इस वर्ब को तराश रहा है। आई हैड गॉन देयर वंस, मैं वहां गया था एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे ऑल शाउटेड एट वंस, यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है एट वंस। एट वंस का मतलब है एक साथ, यानी कि वे सारे एक साथ चिल्लाए, वे सारे, दे ऑल शाउटेड, चिल्लाए, एट वंस एक साथ। तो एडवर्ब है आपका एट वंस। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई थॉट वंस अगेन, यानी कि मैंने सोचा वंस अगेन, एक बार फिर। तो ये वंस अगेन जो है ये आपका एडवर्ब है, और थॉट वर्ब है जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड वंस अगेन। नेक्स्ट है, यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर। वंस मोर का मतलब एक बार और। तो क्या मतलब है कि तुम्हें ये किताब एक बार और पढ़नी चाहिए, या एक बार और जरूर पढ़नी चाहिए, पक्का पढ़नी चाहिए। तभी आप मोडाल वर्ब मस्ट का यूज करते हैं। सिर्फ चाहिए होता है तो आप शुड का यूज करते हैं। तो तुम्हें ये किताब एक बार और पढ़नी चाहिए, तो एक बार और के लिए जो एडवर्ब यूज किया है यहाँ पर वो किया है वंस मोर। तो ये भी आपका एडवर्ब है। इज दैट क्लियर? से यस और नो? जल्दी। Yes, sir. नेक्स्ट हमारा ओनली, यानी केवल या इकलौता के सेंस में भी यूज करते हैं। ओनली, सिर्फ, केवल, इकलौता। एग्जांपल देखिए, ही इज ओनली गोइंग देयर, यानी कि वो केवल वहां जा रहा है। ये जो केवल है, सिर्फ है, ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट, दे आर ओनली ड्रिंकिंग द वाटर, यहाँ पे ओनली का मतलब है वे केवल पानी पी रहे थे, सिर्फ पानी पी रहे थे। तो ओनली क्या है, एडवर्ब है, जो ड्रिंक वर्ब के बारे में पॉलिश कर रहा है इस वर्ड को। नेक्स्ट है, अमन ओनली एट 5 ग्रेप्स, अमन ने केवल 5 अंगूर खाए। तो यहाँ पे ओनली जो है ये भी आपका एडवर्ब है, और 8 जो है वर्ब है। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट का मतलब है बहुत या काफी। एग्जाम्पल देखें, शी वॉज क्वाइट अ डेयरिंग गर्ल, यानी कि वो काफी हिम्मत वाली लड़की थी। तो ये जो क्वाइट है ना, ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैड इज डूइंग इट क्वाइट इजीली, यानी कि पापा इसे बहुत आराम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वाइट एडवर्ब है, इजीली भी एडवर्ब है एक्चुअली, जिसके बारे में अभी हम समझेंगे टाइप्स पे। तो पापा इसे बहुत आराम से कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट वाज क्वाइट अ टचिंग मोमेंट, यानी कि वो बहुत ही दिल छू लेने वाला पल था। ठीक है, तो ये जो क्वाइट है ये क्या मतलब है, बहुत ही, काफी, उस सेंस में यूज हुआ है। और टचिंग के बारे में, जो कि एक वर्ब है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या पॉलिश कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा सो, एडवर्ब सो। सो प्रीपोजिशन कंजंक्शन भी होता है वैसे, बहुत और ऐसा, इस सेंस में यूज करते हैं हम सो का। एग्जाम्पल, दे व्हाई आर यू सेइंग सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जो ऐसा है इसके लिए आपने सो का यूज किया है कि व्हाई आर यू सेइंग सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। तो यहाँ पे ऐसा जो यूज किया है ना आपने, उसके लिए आपने ये एडवर्ब सो का यूज किया है। अगेन ये भी वर्ब के बारे में ही, इसको ही पॉलिश कर रहा है। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। तो ये ऐसा जो है ये एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारा टुगेदर, एडवर्ब टुगेदर, यानी कि साथ में। एग्जाम्पल देखेंगे,
दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, यानी वो हमेशा साथ काम करते हैं। तो ये जो ऑलवेज टुगेदर है ये आपका एडवर्ब है, और ये किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? वर्क के बारे में, जो कि वर्ब है। नेक्स्ट, वी गो टू क्लास टुगेदर। टुगेदर क्या है? एडवर्ब है, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? गो के बारे में, वर्ब के बारे में, कि हम जाते तो हैं क्लास लेकिन एक साथ जाते हैं, साथ में जाते हैं। तो ये जो साथ में के लिए आपने टुगेदर का यूज किया है, ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर, मतलब साथ में काम करना संभव नहीं है। तो ये जो टुगेदर है ये एडवर्ब है, और वर्ब क्या है? वर्ब है। वर्क क्या है? वर्ब है। तो ये टुगेदर इसके बारे में, यानी कि वर्ब के बारे में ही इसी को वर्ब को पॉलिश कर रहा है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरी। वेरी का मतलब है बहुत। सो ही रन्स वेरी फास्ट, ये तो हम सीख ही चुके हैं कि वो दौड़ता है बहुत तेज। अब यहाँ पे देखिए वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है, दोनों ही एडवर्ब है। वो बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट, आई रीच्ड वेरी अर्ली टुडे। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि मैं पहुंचता हूँ बहुत जल्दी, आज मैं बहुत जल्दी पहुंचा। तो ये वेरी जो एडवर्ब है, अर्ली भी एडवर्ब है, टुडे भी एडवर्ब है एक्चुअली, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, वेरी, अर्ली, टुडे, ये रीच यानी कि वर्ब के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसको पॉलिश कर रहा है। ठीक है, ये समझ आई बात? सही है, सुनो। हाँ जी, यस, बोल दिया करिए प्लीज। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक बात ध्यान रहे कि अधिकतर, सुनिएगा और से ध्यान से, एक बात ध्यान रहे कि अधिकतर जिन शब्दों के अंत में ly का प्रयोग होता है वो क्रिया विशेषण होते हैं, एडवर्ब होते हैं, अधिकतर, सारे नहीं। So kindly note that mostly the words ending with ly are adverbs. So example, quickly, nicely, firstly, clearly, sincerely, etc. तो ये होता क्या है, अगर आप सिर्फ क्विक बोलेंगे तो ये एडजेक्टिव है, और इसमें ly लगा देंगे, क्विकली बोलेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप नाइस बोलते हैं तो वो एडजेक्टिव है, और नाइसली बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट बोलेंगे तो वो एडजेक्टिव है, फर्स्टली बोलेंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर बोलते हैं तो एडजेक्टिव है, और क्लियरली बोलते हैं तो एडवर्ब हो जाएगा। सिंसियर बोलेंगे तो एडजेक्टिव है, सिंसियरली बोलेंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। मतलब ly ऐड करने से एडवर्ब बन जाता है एडजेक्टिव, यानी कि वो एडजेक्टिव की ही क्वालिटी को बताता है, यानी कि उसको मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, या यूं कहें कि उसको पॉलिश करता है, तो चेंज हो जाता है। सो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी शब्द ऊपर उदाहरण में दिए गए हैं, जैसे क्विक, नाइस, फर्स्ट, क्लियर, सिंसियर आदि, ये सभी एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन की विशेषता को बताने के लिए लगाए जाते हैं। पर जब यही शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनके अंत में ly लगा के इसे एडवर्ब, ये एडवर्ब बन जाता है। ये बात क्लियर है सबको? सही है, सुनो। यस सर। ओके, हाँ। अब देखें कुछ एग्जांपल और थोड़े से। राम इज नाइस, तो राम अच्छा है, राम एक नाउन है, इसलिए अच्छा जो है, नाइस एक एडजेक्टिव है। लेकिन इसी को आप कहें राम डांस नाइसली, तो यहाँ पे क्या है, वो अच्छी तरह नाचा। नाचना एक वर्ब है, एक क्रिया है, वो इसलिए अच्छी तरह यानी कि नाइसली एक एडवर्ब हुआ, क्योंकि जो नाइसली है ना, ये नाइस की ही विशेषता बता रहा है, उसी के बारे में ही, उसी एडजेक्टिव से ही एडवर्ब बनाया है। ठीक है, ly ऐड करके, तो ये आपका एडवर्ब होगा। सो ऊपर दिए गए वाक्यों में अच्छा होना, नाइस, किसकी विशेषता है? राम की, यानी कि नाउन की। और अच्छी तरह यानी नाइसली किसकी विशेषता है? नाचने की, यानी कि वर्ब की। तो वो आपका एडवर्ब कहलाता है। ये क्लियर है सबको? तो ये सुनो। हाँ जी सर, राम इज गुड इन स्टडी, सो हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? राम इज गुड इन स्टडी, तो ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है, तो ये तो एडजेक्टिव है। आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें, ये तो बताएं। आप इसको एडवर्ब यूज करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं बताइए। एडजेक्टिव है, आप वेरी गुड कर देंगे ना, तो वेरी जो है ना वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे? वेरी लगा के, एडवर्ब लगा के कन्वर्ट नहीं करना है, उसी एडजेक्टिव की और क्वालिटी को बताने वाला जो वर्ड होता है एडवर्ब, उसका यूज करेंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। सपोज आप क्या सेंटेंस था आपका? राम इज गुड एट स्टडी, राइट? यस सर।
तो आप इसको ऐसे कहेंगे अगर कि राम इज वेरी गुड एट स्टडी, तो ये जो वेरी है ना, ये गुड जो कि एक एडजेक्टिव है उसकी क्वालिटी को बताता है, तो जो वेरी है ये आपका एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ जी, तो ऐसे ही हम एडवर्ब को यूज करते हैं। अब देखिए टाइप्स, जो एडवर्ब के टाइप्स, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी करने हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से, जल्दी। फर्स्ट टाइप है एडवर्ब का, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी कि इसमें पता चलता है कि एक्शन कैसे हुआ। सो दीज डिस्क्राइब्स हाउ एक्शन इज परफॉर्म, यानी कि ये बताते हैं कि कोई कार्य, कोई एक्शन कैसे किया गया है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ठीक है, कि वो सुंदरता से गाती है, यानी ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुली कर देंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, एलवाई ऐड कर देंगे तो, ये मैंने बताया था आपको, ब्यूटीफुली तो वो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये जो सुंदरता से, ये आपका एडवर्ब है। तो ये बेसिकली बता रहा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, यानी कैसे के बारे में, कि वो गाता तो है लेकिन कैसे गाता है, खूबसूरती से गाता है, सुंदरता से गाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही कंप्लीटेड द टास्क क्विकली, यानी कि उसने काम जल्दी पूरा किया, यानी जल्दी से पूरा किया। तो ये क्विकली जो है ये एडवर्ब है, और ये जो एडजेक्टिव क्विक है उसी से बना है। तो ये बता रहा है कि उसने काम किया लेकिन कैसे किया, जल्दी से किया। तो ये जो क्विकली है ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी ड्राइव्स केयरफुली, यानी कि वो ड्राइव करती है केयरफुली, सावधानी से। तो ये भी उसकी ड्राइव के बारे में ही, मैनर्स के बारे में बता रहा है कि शी ड्राइव्स, वो ड्राइव तो करती है लेकिन कैसे करती है, केयरफुली, बहुत सावधानी से करती है। तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स है। इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी बोलें, यस और नो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताता है कब, यानी कि एक्शन कब हुआ या कब होता है, यानी कि these describes when an action happen, when an action happen, कब होता है, यानी ये बताते हैं कि कोई काम, कोई कार्य कब होता है। तो वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू टुमारो, तो यहाँ पे जो टुमारो है ये टाइम के बारे में बता रहा है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कब के बारे में, कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा। तो ये जो कल है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब तो है लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये टाइप्स समझने ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि हम कल बाजार गए थे। तो ये जो कल है यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ये कब बताता है कि भाई हम कब बाजार गए थे, कल बाजार गए थे, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है, ही इज लीविंग सून, वो जल्दी ही जा रहा है। तो ये जो सून है वो भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, कब के बारे में बता रहा है कि वो जो जा तो रहा है लेकिन कब जा रहा है, जल्दी ही जा रहा है। तो दिस इज ऑल एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी ये कहाँ के बारे में बताता है कि एक्शन कहाँ होता है। सो दीज डिस्क्राइब्स वेयर एन एक्शन हैपेंस, यानी कि ये एडवर्ब्स बताते हैं कि कोई काम कहाँ होता है, कोई एक्शन कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव हियर, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, रहने के काम को कहाँ करता हूँ, यहाँ। तो ये जो ये हियर है, यहाँ, ये एडवर्ब्स है। और कैसा एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, क्योंकि ये कहाँ बता रहे हैं कि एक्शन कहाँ होता है, यहाँ। तो नेक्स्ट है, मैं यहाँ रहता हूँ। नेक्स्ट है, शी वॉज सिटिंग देयर, कि वो यहाँ वहां बैठी थी या बैठी हुई थी। तो ये जो देयर है ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। क्या ये सिटिंग जो है ये वर्ब है, तो उसके बारे में बता रही है कि वहां बैठी हुई थी, कहाँ, वहां, देयर। तो ये देयर जो है ये प्लेस को बता रहा है, यानी कि कहाँ को बता रहा है, क्यों बैठी तो थी लेकिन कहाँ बैठी थी, वहां बैठी थी। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे प्लेड आउटसाइड, यानी उन्होंने बाहर खेला। तो ये जो उन्होंने, ये तो सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है। ये आउटसाइड जो है ना, ये जगह के बारे में बता रहा है कि वो खेला तो, लेकिन कहाँ खेला, बाहर। तो ये बाहर जो है ये आपका आउटसाइड, ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली। फोर्थ टाइप है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार, यानी कि ये बताता है, दिस डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस, कि कितनी बार एक्शन होता है। यानी ये बताते हैं, ये एडवर्ब्स, कि बताते हैं कोई कार्य, कोई काम कितनी बार होता है।
एग्जाम्पल देखें कि ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, यानी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। तो ये जो ऑलवेज है ये आपका एडवर्ब्स है, क्योंकि ये हेल्प के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और कितनी बार, हमेशा, ये जो हमेशा है ऑलवेज, ये एडवर्ब है। और कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, कितनी बार, हमेशा। नेक्स्ट एग्जांपल, आई रेयरली ईट जंक फूड, मैं शायद ही कभी जंक फूड खाता हूँ। तो ये जो रेयरली है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी कितनी बार के बारे में बता रहा है, हाउ ऑफन के बारे में बता रहा है कि शायद ही कभी जंक फूड खाता हूँ। और नेक्स्ट है शी ऑफन गोज टू द जिम, तो ये जो ऑफन है, अक्सर, ये भी एडवर्ब्स है, लेकिन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये भी हाउ ऑफन यानी कितनी बार के बारे में बताता है कि एक्शन कितनी बार या हाउ ऑफन करता है सब्जेक्ट। तो वो कितनी बार या वो अक्सर जिम जाती है। तो ऑफन का मतलब क्या है यहाँ पे? सॉरी, अक्सर। तो अक्सर जो है ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये भी हाउ ऑफन के बारे में ही बताता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली, जल्दी। फिफ्थ टाइप है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब है कितना। देखिए, कितनी बार और कितना में फर्क है। कितना जब बोलेंगे तो क्वांटिटी की बात हो रही है, कितनी बार बोल रहे हैं तो हाउ ऑफन की बात हो रही है। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज नहीं होना है। सो दीज डिस्क्राइब्स द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि ये किसी कार्य, विशेषण या दूसरी क्रिया विशेषण की तीव्रता या मात्रा बताते हैं। उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी के बारे में या उसकी डिग्री के बारे में बताते हैं। ये आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाएगा। लुक एट दीज एग्जांपल्स। ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है। तो ये वेरी है ना, ये आपका किसकी क्वालिटी बता रहा है? ये टॉल की क्वालिटी को बता रहा है। टॉल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, तो ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, कितना, बहुत, यानी वो कितना लंबा है, बहुत लंबा है। तो ये जो वेरी है ये एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज टू टायर्ड टू गो आउट। तो यहाँ पे शी इज टू टायर्ड, टू जो है ये भी आपका एडवर्ब है। ये इसी की क्वालिटी को बता रहे हैं कि वो थका हुआ तो है, लेकिन बहुत थका हुआ है, बहुत ही थकी हुई है। वो बाहर जाने के लिए बहुत थकी हुई है। सो शी इज टू टायर्ड टू गो आउट। तो यहाँ पे टू जो है ये आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। आउट भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ध्यान रहे। लेकिन अभी हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, फिल्म काफी दिलचस्प थी। तो यहाँ पे द मूवी वॉज क्वाइट, ये जो क्वाइट है ये भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के बारे में बता रहा है कि काफी दिलचस्प थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। ये इंटरेस्टिंग जो है ये क्या है? इंटरेस्ट, ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है। इंटरेस्टिंग नाउन, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। फिल्म काफी दिलचस्प थी, तो ये जो काफी है ये आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। इज दैट क्लियर आल्सो? से यस और नो? यस सर। हमारे सिक्स्थ टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी कि ये स्वीकृति और नकारण, इसको हिंदी में बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। सिक्स्थ टाइप। So ये basically these express affirmation, yes, certainly, or negation, not, never, absolutely no। ये इस तरह की affirmation देता है या negation देता है, ये भी adverbs ही कहलाते हैं। मतलब ये स्वीकृति हाँ निश्चित रूप से या नकारण नहीं, कभी नहीं को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, yes, I will help you। तो ये जो yes है ना, ये क्या है? ये एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अगर नो होता तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता। तो यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये जो हाँ है ये भी एडवर्ब है। नेक्स्ट है, शी नेवर फॉरगेट्स हर होमवर्क, वो कभी अपने होमवर्क को नहीं भूलती। तो ये जो नेवर है, नेवर आपका एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, वो कभी अपने होमवर्क, नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मैं इस विषय में रुचि नहीं रखता। तो ये जो नॉट है अगेन ये आपका ये एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन है। इज दैट क्लियर? सिक्स टाइप भी क्लियर है? से यस और नो? सेवन टाइप, व्हिच इज द लास्ट टाइप, ये है एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण।
यानी कि these are used to ask questions about time, place, manner और reason. मतलब ये सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं इस एडवर्ब्स का। और सवाल किससे रिलेटेड? टाइम से रिलेटेड हो सकता है, प्लेस के बारे में हो सकता है, मैनर के बारे में हो सकता है, रीजन के बारे में हो सकता है। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। सो इनका प्रयोग समय, स्थान, ढंग या कारण से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। लुक एट दिस एग्जांपल, व्हेन आर यू कमिंग? तुम कब आ रहे हो? तो ये जो व्हेन है ना, ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। हाउ डिड यू डू दैट? तुमने वो कैसे किया? हाउ जो है अगेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हाई आर यू अपसेट? तुम अपसेट क्यों हो या तुम क्यों परेशान हो? तो ये जो व्हाई है ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। इज दैट क्लियर? ये सब समझ आया आपको? से यस और नो क्विकली? यस हेलो, ओके। तो यहां तक को हमने ये सीख लिया कि these examples whatever we have studied so far, so these examples help demonstrate how adverbs modify verbs, adjectives or other adverbs to give us more detailed information about actions, time, place, frequency और degree। यानी कि उदाहरण ये प्रदर्शित करने में सहायता करते हैं कि क्रिया विशेषण क्रियाओं, विशेषणों या अन्य क्रिया विशेषणों को कैसे संबोधित करते हैं, ताकि हमें क्रियाओं, समय, स्थान, आवृत्ति या डिग्री के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी मिल सके। ये इसका काम होता है। तो ये हमने 3 डिग्रीज मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव का होता था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उसी तरीके से एडवर्ब का भी होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है देन का यूज करते हो और फिर कंपैरेटिव डिग्री वर्ड यूज करते हो, और सुपरलेटिव डिग्री में आप द का यूज करते हो सुपरलेटिव डिग्री से पहले। फॉर एग्जांपल, फास्ट पॉजिटिव डिग्री, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री, फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ ये एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स की भी डिग्रीज होती हैं। स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, लेट लेटर लास्ट, अप अपर अपरमोस्ट, in inner innermost, far farther farthest, out outer outermost। ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे हमने एडजेक्टिव का किया था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली, थोड़ा जल्दी समझो। एग्जांपल देखिए आप आपके सामने, आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ये सारे एग्जांपल डिस्कस कर चुका हूँ, ये आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, फ्यू वर्ड, जैसे एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी होते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है यूज करने का। जैसे यहाँ पे ये देखें, वो एडजेक्टिव भी ट्रीट किया जाता है, एडवर्ब भी ट्रीट किया जाता है, एक ही वर्ड। जैसे ये वर्ड है इनफ, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। लेकिन आपको पता है एडवर्ब को किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं जो वर्ब की क्वालिटी को बताया या किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताया या किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को बताया, उसे तो हम कहते हैं एडवर्ब। लेकिन एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताया, तब कहेंगे एडजेक्टिव। वहां पे आप इसको एज एडजेक्टिव यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव इनफ पेन्स। मैंने यहाँ पे बोला आई हैव इनफ पेन्स, और यहाँ पे बोला मैंने आई प्रिपेयर्ड इनफ। मतलब यहाँ पे जो इनफ यूज किया है वो मैं पेन की क्वालिटी को बता रहा हूँ, यानी कि पेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और पेन क्या है? एक नाउन है। तो ये इनफ जो है ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये यहाँ पर इनफ जो है एडजेक्टिव है। और सेकंड एग्जांपल में देखें, आई प्रिपेयर्ड इनफ। इनफ यानी कि मैंने काफी तैयारी की। तो ये जो ये इनफ है, ये किसकी क्वालिटी को बता रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? प्रिपेयर्ड के बारे में। और प्रिपेयर क्या है? प्रिपेयर्ड एक वर्ब है, एक क्रिया है, तो ये एडवर्ब कहलाएगा। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में इनफ एडवर्ब है, फर्स्ट एग्जांपल में इनफ एडजेक्टिव है। ये भी क्लियर है? से यस और नो, जल्दी क्विकली। यस सर। हाँ, बता दिया करें भाई। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता ही चुका हूँ वैसे, एडजेक्टिव प्लस एलवाई। एडजेक्टिव में अगर एलवाई ऐड कर देते हैं वो एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जांपल, राम इज नाइस। राम प्यारा है, अच्छा है। अब मैं कहूँ ही डांस नाइसली, तो ये नाइसली एडवर्ब है। नाइस एडजेक्टिव, नाइसली एडवर्ब। इसी तरीके से यू आर क्विक, तुम जल्दी हो, और मैं यही कहूँ शी वर्क्स क्विकली, वो जल्दी से काम करती है, तो ये क्विकली एडवर्ब है। क्विक एडजेक्टिव है, क्विकली एडवर्ब है। सो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना आसान है, मतलब सबके साथ नहीं, अधिकतर के साथ।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा, आशीष इज सिंसियर। आशीष सिंसियर है, सिंसियर एडजेक्टिव है। अमन स्टडीड सिंसियरली, यानी अमन सिंसियरली पढ़ाई करता है। तो यहाँ सिंसियरली जो है एडजेक्टिव से हमने एडवर्ब बना दिया है ly ऐड करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अयांश इज पोलाइट। पोलाइट एडजेक्टिव है, अयांश पोलाइट है, विनम्र है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अविरत स्पीक्स पोलाइटली। अविरत बोलता है पोलाइटली, यानी कि विनम्रता से। तो पोलाइट एडजेक्टिव है और पोलाइटली क्या है, एडवर्ब बन गया ly ऐड करके। ये भी क्लियर है? सही है, सुनो। हाँ जी। यस सर। अब ये सारे आपके होमवर्क हैं, ये आपको करना है। तो आपको करना क्या है, आपको मैं बता देता हूँ, एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। ये एडजेक्टिव दिया है और आपको एडवर्ब आपको फिल करना है। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट एग्जांपल, टॉम इज स्लो। टॉम स्लो है। अब सेकंड इसका जो सेंटेंस है, ही वर्क्स स्लोली। तो ये आपका एडवर्ब बन गया, यानी स्लो एडजेक्टिव है और स्लोली एडवर्ब है। यानी एडजेक्टिव से ही आपने ly ऐड करके उसको आपने क्या बना दिया, एडवर्ब। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में करना है, सू इज अ केयरफुल, और फिर केयरफुल गर्ल, शी क्लाइम्ड अप द लैडर केयरफुली। यहाँ पे अब ये आपका होमवर्क है, मैं ये आपको बताऊंगा नहीं, ये सेकंड भी इसी तरीके से करना है। उसके बाद ये 20 MCQs हैं आपका होमवर्क, ये सब आपको करके मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप। तो 20 MCQs इन एडवर्ब्स एंड इट्स टाइप्स, एडवर्ब्स और उसके टाइप्स पे है, ये भी आपको मुझे करके भेजना है। पहला, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। इसमें एडवर्ब कौन सा है, फास्ट, ये तो दिया वही है, चलो कोई बात नहीं। तो ये फास्ट है। सेकेंड है, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस। आपको टाइप बताना है यहाँ पे। अब टाइप के बारे में हम सीख चुके हैं, शी कम्स हियर डेली। तो ये जो डेली है, ये कौन सा टाइप है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया और सिखाया उसको अगर आप रिवाइज करते हैं 10-15 मिनट के लिए 1-2 बार दिन में, तो आप इनको बिना देखे ही कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। बशर्त है कि आप रिवाइज अच्छे से करें। थर्ड है ये, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब ढूंढना है, लुक्ड एवरीवेयर बट आई कुडंट फाइंड माय कीज। तो ये आपको बताना है, एडवर्ब है, ये तो वैसे ही दिया हुआ है। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इसमें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कौन सा कंटेन करता है, ये बताना है। तो ये एक्चुअली ऑलरेडी कुछ तो दिए हुए हैं। तो चलिए, ये आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा। और इसके बाद भी होमवर्क है, यहाँ देखें, मैं आपको बता दूं, ये भी आपका होमवर्क है। तो इसी तरीके से यहाँ देखें, ये लिखा है, फाइंड द एडजेक्टिव इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एडवर्ब। बिल्कुल उसी तरीके से, जेम्स इज केयरफुल, ही ड्राइव्स केयरफुली। इसी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है। द गर्ल इज स्लो, शी वॉक्स स्लोली। इसी तरीके से सारे बनाने हैं। और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, शी वॉक्ड, और फिर आपको हार्ड या हार्डली, इनमें से एप्रोप्रिएट एडवर्ब फिल करना है। नेक्स्ट है, वी डैश सी ए लॉयन। तो रेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, इन तीनों, ये बेसिकली तीनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट एडवर्ब है वही फिल करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, ही नरेटेड द इंसिडेंट इन डिटेल या डिटेल्स। इनमें से जो करेक्ट है वो आपको डालना है, और ये भी एडवर्ब है। ही ऑफन कम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टू स्कूल। लेट या लेटली, जो करेक्ट है, एप्रोप्रिएट है, वो आपको फिल करना है। आई रेयरली फील डैश अबाउट इट, बैडली और बैड आपको फिल करना है। अब देखिए, ये बैड तो हो ही नहीं सकता, बैड एडजेक्टिव है, तो बैडली एडवर्ब होगा ना, तो सिंपली बैडली आएगा। आई रियली फील बैडली अबाउट इट, एक ऐसी हिंट दे रहा हूं। ही इज डैश रिच, अब आपको एडवर्ब फिल करना है। द जर्नी वॉज डैश अनकंफर्टेबल, आपको एडवर्ब से फिल करना है। द लेक्चर वॉज डैश बोरिंग, फेयरली या रादर, आपको फिल करना है, ये होमवर्क है। हार्डली डैश हैड एनी रेस्ट फॉर वीक्स, आपको हैव आई या आई हैव, इनमें से करना है। ही इज सेटिंग डे बाय डे, ही इज गेटिंग डैश डे बाय डे, वेल, बेटर, बेस्ट, आपको फिल करना है। ही प्लेज हॉकी वेरी वेल या गुड, ये भी आपको फिल करना है। ही इज नॉट डैश टू गो टू स्कूल, इनफ ओल्ड या ओल्ड इनफ, इनमें से जो एडवर्ब है वो फिल करना है। नेक्स्ट है, ये सारे आपके होमवर्क है, अगेन और भी है, ये सारे 25-30 होमवर्क है। तो ये सारा आपका होमवर्क है, ये आप मुझे आज या कल मुझे ये सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे।
तो ये बेसिकली ये रिवाइज करने की बात करिएगा, एकदम से करने नहीं बैठ जाना है। पहले जो मैंने आपको सिखाया है ना, उसको अच्छे से